देखिए वहाँ तो भाड़े के पहलवान थे, हम लोगों के पास अखाड़े के पहलवान हैं। भाड़े के पहलवान होने के नाते ही मुलायम सिंह थे तो अखाड़े के पहलवान थे, इसीलिए सत्ता में थे। ये भाड़े के पहलवान आते हैं, वही यहाँ आएंगे, वहाँ दूसरे जगह जाएंगे, वो तो पैसा पाएंगे, अपना गाड़ी घोड़ा पाएंगे, आएंगे जाएंगे। ये निषाद पार्टी की रैली है। ये धनकौर चुना गया इसलिए कि एकलव्य का अंगूठा यहाँ छल प्रकरण से काटा गया था। अभी हमारा हिस्सा ये राजनीतिक दलों ने धोखे से काट रहे हैं, इसलिए धनकौर ये गौतम बुद्ध नगर में इसको चुना गया कि अब हमारा छल से कोई हिस्सा न काट पाए, इसके लिए वो आए हैं। तो यहाँ के हमारे जो कश्यप हैं, निषाद हैं, केवट मल्लाह जिनका कश्मीर से कन्या, तो ये एक कश्यप ऋषि की जयंती 5 तारीख को इंडोर स्टेडियम में मनाया जाएगा। यहाँ के लोगों ने तय किया कि भाई अब पश्चिम में, जैसे पूर्वांचल में आपने 11 विधायक दिया, अब पश्चिमांचल में आइए हम लोग भी देते हैं। यहाँ की भी समस्या है, चूँकि यहाँ कश्यप कहार धीवर तुरैया के नाम से अनुसूचित जाति में था और बाप का अनुसूचित जाति तुरैया बना हुआ, बेटे कहते तुम पिछड़ी हो। ये बेईमान लोग हैं सपा बसपा हमारा, जिनको अनुसूचित थे उन्हें पिछड़ी में डाल दिया। जब आंदोलन किया तो मैंने पश्चिम और पूर्वांचल सबके लिए किया और सबको मैंने कहा कि नो एनी हेल्प फॉर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट द मैटर ऑफ एससी। तो राज्यपाल ने कहा भाई 12 नंबर से कहार कश्यप हटा दो, 13 नंबर से केवट मल्लाह बिंदु ने कहा तो इन जातियों को वीसी से हटा दो, एससी की सुविधा दो। राज्यपाल ने लिख दिया भाई। तो जब इनकी लड़ाई हम लड़ते हैं कि भाई हमारा नाम 9% ओबीसी से काटा जाए, एससी में जोड़ दिया जाए, हमारा हिस्सा क्यों खाएंगे भाई? ये फर्जी अम्बेडकरवादी वाले लोग हैं जो अम्बेडकरवादी कहते हैं। और अम्बेडकर ने जो लिखा है कि भाई लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन 66 समूह है, वो 66 समूह का हिस्सा अकेले खा रहे हैं। तो फर्जी अम्बेडकरवादियों के खिलाफ ले लिया। और आज के दिन में लगातार आरोप लगा रहा है गैस को लेकर, आम आदमी परेशान है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या है? सरकार की तरफ से देखो, एक देश दूसरे देश से जब लड़ते हैं और जो उस पर निर्भरता होती है तो निश्चित रूप से थोड़ी समस्या आती है, लेकिन देश की जनता सब लोग मिलके इस समस्या का समाधान है कि हम 25 दिन पर गैस मिलता था तो 25 दिन पर मिल रहा। आप देखो उसमें एक दिन लाइनें तो लगी है ना लंबी, 5 दिन पहले अभी गैस ले गया, 5 दिन बाद फिर लाइन में लग गया खड़ा होके। तो ये सब विपक्ष के लोग उससे प्रोपेगेंडा बना रहे हैं और कुछ नहीं। जिस तरीके से अब चुनाव बिल्कुल आ गए हैं, 2027 में चुनाव है और अखिलेश यादव ने मंच से कहा 29 को, खासकर आपकी तरफ इशारा किया कि मेरा टिफिन अभी भी खुला है, वो आ सकते हैं लेकिन 10 मिनट के लिए नहीं आएंगे। देखिए हम लोग तो, हमारा समाज हाथी साइकिल पंजा, पंजा दबाए पंजा हीरो, हाथी दबाए हाथी हीरो, साइकिल दबाए साइकिल हीरो। अब हमारे लोगों ने इनको छूना बंद कर दिया, सब जीरो हो गए। क्यों छूना बंद कर दिया भाई? कि जब ये जाते हैं तो इनके अंगू चंगू मंगो ही हीरो बन जाते हैं। बाकी जातियाँ इसी लेदरमैन भाई, मिल्कमैन का हिस्सा कब्जा, उधर लेदरमैन का कब्जा, अदरमैन कहाँ चले जाते भाई? तो अदरमैन तो अब मोदी योगी के साथ आए इसलिए कि सबको सम्मान देते हैं आज के दिन में। तो हम लोग जहाँ हैं वहीं हैं, क्योंकि हमारा कांग्रेस को आपने क्यों दलाल कहा? एक इसमें कि हमारा मुद्दा केंद्र से राज्य दोनों रहेगा तभी हल होगा। मोदी ने अपर कास्ट को 10%, महिलाओं को 33% दिया। ये हमारे आरक्षण पर विचार शुरू पहली बार योगी जी ने पत्र लिखा कि भाई निषाद केवट मल्लाह क्या है, तो आरजीआई ने कहा नहीं अनुसूचित है। तो मेरा जो सामाजिक मुद्दा है वो मोदी योगी हल करेंगे और कोई नहीं करेगा, जो केंद्र है। तो इसलिए आज के दिन में हम लोग पार्टी के साथ कांग्रेस को दलाल आपने कहा, ऐसी क्या वजह है? मैंने कांग्रेस को दलाल नहीं कहा, मैंने कहा कि कांग्रेस में जब तक दलित दलाल थे तब तक दलित दलदल में था। जब उसने दल खड़ा कर लिया तो आज वो महल में है, उसकी समस्या का हल है। तो जिसका दल उसका बल, उसकी समस्या का हल। जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उसकी समस्या का हल नहीं। तो दलालों से सावधान हो जाएं। सभी दल जो है, दल देखो, सभी दल ही समस्या का हल है। तो हम दल लेके आए हैं, तो आज सभी निर्बलों की आवाज़ उठाते हैं सदन में। तो जो निर्बल हैं वो हमारे साथ आए, ये मेरे कहने का मतलब था और कुछ नहीं। आखिरी सवाल, डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं, अनुभवी हैं, सारी पार्टियों के साथ जो है नफ्स में नफ्स आप देख चुके हैं, सबका जो है आपने साथ दिया, साथ रहे और अब आज भाजपा के साथ हैं। 2027 की नब्ज क्या है, क्या समझ पाए अपने अनुभव और डॉक्टर के होने की वजह से? देखिए अनुभवी आदमी नाव तो सब चलाना चाहता है, तो सभी झगड़ा करते हैं हम नाव चलाएंगे, लेकिन नाव सही दिशा में चला के कौन ले जाएगा? अनुभव रहेगा तभी तो। जो सही दिशा में जाएगा उसी की तरफ जाएंगे। अरे सही दिशा में है ना। तो आज 15 साल से अनुभवी संगठन के अनुभवी मोदी हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, एक लंबा अनुभव मोदी का है। तो मोदी के साथ हैं आज के दिन में अनुभव लीडर। आज के दिन में आप समझते थे तो एनडीए के साथ हैं हम लोग। एक लंबे समय से 40 साल से सोशल वर्कर के हैं। 9 साल बेमिसाल बड़े काम मैंने किया नहीं जब से मैं आया हूँ। आप समझ सकते हो कि पहली बार चुनाव लड़ा एक विधायक, ये 11 विधायक, फिर
हारी हुए में से 9 विधायक, 3 आयोग के सदस्य हैं। अभी देखो मैंने निषाद राज का किला बनवाया, 56 फुट की मूर्ति मोदी से उद्घाटन कराया। जय निषाद राज नारा को निषाद को जानता है। ये सब तभी हुआ जो अनुभव है आज के दिन। तो अनुभवी लोगों से सत्ता आती है। तो एनडीए के पास अनुभवी नेता हैं। अनुभवी मतलब होता है अखाड़े के पहलवान। और जब नए लोग होते हैं वो क्या है, अब भाड़े के पहलवान लाएंगे, सपा से, बसपा से, कांग्रेस से टूटे हुए लोग आए हैं जो कहते हैं राजनीति में ऊर्जा में गला हो, राजनीति में जला हो, उम्र में ढला हो। ये 3 गुण जिसके पास है वही ना इन लोगों के साथ। अब तीनों गुण नहीं है भाई। यही बताइए कितनी सीट मांग रहे हैं? हमने सीट तो मांगी इसलिए कि चुनाव आयोग ने कह दिया कि 10% जो चुनाव लड़ेगा सीटें वो रजिस्टर्ड होगा पार्टी और उनका चुनाव चिन्ह। तो हम भारतीय जनता पार्टी से 15 सीट मिली थी, 11 जीता था मैंने और बाद में 1 सीट और दिया था 16, और उसमें से 11 हारी हुई सीटें ली थी, 9 जीता। तो मैं चाहता हूँ पुरानी सीटें तो हमारी ही हैं, हमें हारी हुई सीटें और दे दी जाए और हम उसको जीत में बदल देंगे, पश्चिम में भी, पूर्वांचल में भी और बुंदेलखंड में।